Welcome, Test cricket lovers, and today we are going to talk about the recently concluded first Test match between Australia and England, Ashes 21-22, where Australia go one up in the series by beating England by 9 wickets, and they just had to chase 20 odd runs in the final inning. So one might say a comfortable victory, and one might easily say now safely say like normal services resume at Gaba. और जो एक लास्ट ईयर इंडिया से हारने के बाद एक ब्लिप आया ऑस्ट्रेलिया के गाबा रिकॉर्ड पर, टुडे दे समहाउ salvaged some of the lost pride. Let's start with where it went wrong for England today, and I think if I try to sum it up, because there might be many technicalities behind it and कई हम नज़र आस्पेक्ट से हम उसको देख सकते हैं, बट अगर मुझसे पूछे व्हाट वाज द रीज़न व्हाई इंग्लैंड couldn't keep up the same sort of performance and intensity they had on the third day or the last night, I would say there is just one simple word for that, and that is hope. Because you know that in Test cricket, the most dangerous thing is hope. It's not a rank turner wicket, it's not a deadly bouncer, it's not a 150 km/h toe crusher, it's not an overcast condition where ball is doing everything, seaming, swing. It's actually the hope. Because what hope does to you is it brings nervousness. And that was the thing which was not there yesterday in England's batting. And it was very एविडेंट टुडे. जैसे कि एलिस्टर कुक ने बीटी स्पोर्ट्स के स्टूडियो में बोला कि देयर इज अ रीजन यू डोंट विन अ गेम ऑफ टेस्ट मैच आफ्टर बीइंग ट्रेलिंग 275 इन फर्स्ट इनिंग, because there are so many layers to this game. You might have one odd good partnership, but crazy things starts when you start hoping actually. और अगर बात करें स्टार परफॉर्मर्स की, तो आई गेस स्टैंड आउट बीइंग ट्रेविस हेड, क्योंकि ऑनेस्टली जिस तरह की उन्होंने खेली, ही सरप्राइज्ड एवरीवन एंड इनफैक्ट ही सरप्राइज्ड हिमसेल्फ एज वेल. बिकॉज अगर आप उनका रिएक्शन देखें आफ्टर स्कोरिंग दैट सेंचुरी, आई हैव नेवर सीन एनी पोस्ट 100 सेलिब्रेशंस लाइक दिस, बिकॉज वो इट वाज मोर ऑफ अ सरप्राइजिंग रिएक्शन उनका. वो बाय ओपनिंग हिज माउथ और वो मुंह खोलकर कैमरून ग्रीन की तरफ देख रहे थे, और ही वाज ऑलमोस्ट सेइंग टू हिम लाइक ये मैंने क्या किया. इट वॉज लाइक दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन. और ही वॉज ब्रिलियंट. आई मीन जब वो विकेट पर आए तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं थे. इट वॉजंट लाइक कि द गेम इज इन द बैग एंड यू कैन प्ले फ्रीली. और ही टुक चार्ज और एक बड़े कैलकुलेटिव वे में उन्होंने वो इस इनिंग को अप्रोच किया. बिकॉज बहुत से ये रहता है कि काउंटर अटैकिंग क्रिकेट, एक्चुअली काउंटर अटैकिंग क्रिकेट में भी देयर इज अ मेथड टू इट. यू टारगेट द स्पेसिफिक बॉलर्स, you target specific areas as well. जैसे कि ऋषभ पंत ने last year, it was not sheer madness actually, there was a method behind it. तो वही ट्रेविस हेड ने किया और it was amazing. He got the man of the match deservedly so. और ट्रेविस हेड के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस आई, पैट कमिंस, the captain पैट कमिंस is mostly there. और जब भी ऑस्ट्रेलिया मैचेस जीतती है तो पैट कमिंस के कंट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ होते हैं. और एंड आई गेस द बिगेस्ट प्लस आफ्टर ट्रेविस हेड इन दिस गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया इज द रिटर्न टू फॉर्म ऑफ डेविड वार्नर एक्चुअली. क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स थे वहाँ पे कि डेविड वार्नर बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे टेस्ट क्रिकेट में. और बिकॉज दिस इज़ वन प्लेयर जिसको ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि ये फॉर्म में आए. ही इज़ देयर एक्स फैक्टर. और हमने देखा है स्पेशली डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया में वो किस तरह की एक डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेल सकते हैं. और आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज प्लस फॉर ऑस्ट्रेलिया. डेविड वार्नर की फॉर्म वापसी और फिर कुछ और भी अच्छी परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया की लगभग पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया. एंड दिस इज़ वन ऑफ द गेम जिसमें यू कैन से लाइक Australia got the contribution from almost each and every player actually. So this is another huge plus. जैसे कि एलेक्स कैरी का डेब्यू, इट वाज फ्लॉलेस डेब्यू. और लियोन भी सेकेंड इनिंग में उन्होंने भी 4 विकेट लिए और ही लुक्ड थ्रेटनिंग.
और Labuschagne, as usual, he scores crucial runs for Australia down under. और थोड़ा बहुत जो एक लेट डाउन था वो स्टीव स्मिथ का कह सकते हैं, बट स्टीव स्मिथ वी नो यू कांट रीड टू मच इनटू दैट डिसमिसल। और तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द ऑसीज। Unlike Australia, England have a lot of things to sort out before that day-nighter in Adelaide. और सबसे पहला तो उनमें से होगा कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन। आई थिंक अब ब्रॉड और एंडरसन में से एक ना एक तो ज़रूर खेलेंगे एडिलेड टेस्ट, बिकॉज आप उनको बॉलिंग लाइनअप से दूर नहीं रख सकते। और जो और एक और सबसे बड़ा कंसर्न, और आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट वन, जैक लीच कि जो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जैक लीच को टारगेट किया, हिज कॉन्फिडेंस मस्ट बी शैटर्ड राइट नाउ। और मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि ऑस्ट्रेलिया में फिंगर स्पिनर्स इट्स नाइटमेयर फॉर देम मोस्ट ऑफ द टाइम, और वही हुआ। जैक लीच हैड नाइटमेरिश फर्स्ट एशेज टेस्ट, और कितनी easily, but hats off to Australia as well for because you say targeting one bowler is another thing, and then execution, they were perfect in their execution। जिस तरह से उन्होंने स्टेप आउट करके जैक लीच को अटैक किया, और यहीं पे वो डिफरेंस आता है एक्चुअली द वर्ल्ड क्लास बॉलर्स और द वंस हु आर नॉट, जो जैक लीच नहीं है इस समय, बिकॉज द वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को they are almost most of the time they are step ahead of what batsman is thinking right now। जैसे अश्विन है, और जैसे इवन राशिद खान है, जैसे शॉर्टर फॉर्मेट में अगर बात करें, यू कांट लाइन देम अप एक्चुअली, बिकॉज उनके पास इतने वेरिएशंस हैं, यू कांट प्ले देम बाय वन सिंगल स्ट्रेटजी एक्चुअली। तो अपनी पेस को वेरी करते हैं, वो ट्रेजेक्ट्री में बीट कर सकते हैं आपको, एंड आई थिंक दैट वाज लैकिंग from on Jack Leach's behalf। और even Joe Root admitted like उनको थोड़ा सा ब्लेम वो भी लेते हैं उस जैक लीच के इस परफॉर्मेंस का, कि he said like he should have given him more defensive field to start with। क्योंकि क्या होता है कि as a captain you want your front line spinner who is playing his first Ashes test down under to have some confidence initially, और let him settle first, और जो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और so even Joe Root was bit disappointed कि he should have थोड़े से रन्स के फ्लो को रोकना चाहिए था, लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे फील्डर को ले सकते थे, और वो थोड़ा सा जो रन्स का फ्लो था उसको रोकने में काम आता। और मे बी जैक लीच आफ्टर बोलिंग सम, मे बी ही वुड हैव बोल्ड सम maiden overs, और उनका कॉन्फिडेंस वापस आता, एंड देन ही कुड हैव सेटल्ड टू अ मोर लीथल लाइन एक्चुअली, बट दैट डिडंट हैपन। एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मुझे लगी इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इज intensity with the ball at the start actually। If you compare the two overs, the one which Stark bowled and the one which Vokes bowled, there was a huge difference in the intensity of the two overs। Stark बिल्कुल he was like full on the wickets and wanted to take wickets on each and every ball। उनके लिए वो ओवर एक इवेंट की तरह था, and he didn't want to miss that event। और बिकॉज हर इनिंग में पहला ओवर एक ही होता है, राइट, देयर इज नो सेकंड फर्स्ट ओवर, राइट। और वोक्स को भी वहाँ पे एक्चुअली आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दैट ओवर। और शेन वॉर्न ने वो ऑन एयर उसको पॉइंट आउट भी किया था कि द इंटेंसिटी इज वेरी लो, और इट वाज अ लूजनर सॉर्ट ऑफ ओवर। और पहला ओवर इट सेट्स द टोन एक्चुअली। कितने गेम में हमने देखा है कि क्विक विकेट्स, और इन फर्स्ट ओवर इटसेल्फ इट एक्चुअली kind of rubs off to the next bowlers, and it really is somewhere like a domino effect or rippling effect to the other phases of the game। तो वो नहीं हो पाया इंग्लैंड की तरफ से, और आई थिंक अब they need to ensure like जो भी एडिलेड टेस्ट में पहला ओवर डालेगा he should be up। It should not be a loosener, or pace wise, intensity wise it should be up।
So that was my dissection of the first Ashes test. Or I think England doesn't need to panic. Uh, I believe they still have uh, quality and armory to come back in this series. और बस उनको ensure करना होगा they start well. Why I'm saying this is because इंडिया ने भी लास्ट टाइम पहला मैच हार के and they won the series. But I think this English side, uh, it's actually they are not known for their comebacks, right? इंडिया के पास वो इंटेंसिटी और वो एक सॉर्ट ऑफ एक मेंटल स्ट्रेंथ है वापसी करने की, जो आई थिंक इस इंग्लैंड की साइड में शायद कहीं मिसिंग है. और इसलिए उनको एडिलेड टेस्ट को दे नीड टू स्टार्ट वेल. They should ensure like they are not playing the chasing game like they were in this test from the ball one. और इसलिए I think that's important, they start. Thanks for watching. Keep liking and subscribe for the more Test cricket content, the Ashes content. I'll be back with the preview edition of the second Test at Adelaide, the day nighter. The day nighter just gives me goosebumps. Actually, this is one setup Test cricket needed badly. The players in their white under the lights, pink ball in the hands, just amazing setup, and we needed it badly, didn't we? So I think I'm hell excited for that game. I'm sure you all will be. And till then, have a safe time ahead, a good time ahead.